हेलो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर क्रीचर नाम का एक नया तुर्की शो रिलीज हुआ है। मिनी सीरीज है। टोटल 8 एपिसोड हैं। जो भी है यही है, सीजन 2 नहीं आना है एंड हिंदी में भी अवेलेबल है। एंड मैंने पहले 2 एपिसोड देखे हैं। एक्चुअली हुआ यूँ कि मैंने एलीट देखा आज, एंड एलीट को देखने के बाद मेरे दिमाग का जो दही हुआ, मैंने 2 एपिसोड देखे एंड 2 एपिसोड मतलब मुझे यूं लगे कि काफ़ी ठंडे हैं, स्लो पेसिंग है एंड ना तो बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हालांकि जो सिनेमेटोग्राफी है, जो सेट हैं, लोकेशन है वो अच्छी हैं, लेकिन जो इन लोगों की जो ड्रेसिंग सेंस है यार, मतलब आज के ज़माने की टाई है, सूट है एंड जो वेशभूषा है वो आज के ज़माने की जैसी लगती है। एंड ये नहीं बताया गया है कि कौन से ज़माने में ये शो सेट है। एंड जो और कैरेक्टर्स हैं यार, उनको थोड़ा इस्टेब्लिश करो, थोड़ा डेवलप करो, कुछ ऐसा करो जिनकी वजह से हम उनमें इन्वेस्ट हो पाएँ अच्छे से। एंड जो कॉन्वर्जेशंस यहाँ पर चल रही थी उन कैरेक्टर्स के बीच में, वो पूरी तरह से बाउंस हो जा रही थी। मैंने 2 एपिसोड देखे एंड 2 एपिसोड में मतलब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि भाई ये फिर शो को आगे देखना चाहिए। ऊपर से मिनी सीरीज है तो जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं या फिर जो चीज़ें होती हैं लिमिटेड हो जाती हैं कि सीजन 2 आना नहीं है, जो भी है यही है, तो देखो या ना देखो आपकी मर्जी है। तो यार मुझे ठीक ही लगा फिलहाल के लिए। मतलब जैसा कि मैंने कहा, चीज़ें बाउंसर जा रही थी यहाँ पर। यार थोड़ा अच्छे से डेवलप करो, कुछ ऐसा हमारे सामने रखो जिसको देखने में मज़ा आए। एंड कहानी यहाँ पर कुछ यूँ है कि पहले तो पता नहीं है कि कौन से ज़माने में सेट है, तो शुरुआत कुछ यूँ होती है कि कुछ लोग थे, ये सैनिक थे, ऐसा कहा गया था कि कुछ सैनिक थे, वहाँ पर बातें चल रही थी, कुछ सिपाही करके कुछ वो लोग बातें कर रहे थे। तो वो पहाड़ी पर बर्फीली वादियों में कहीं घूम रहे थे, किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे थे किसी खजाने की तलाश में। रात हो जाती है तो रुकने के लिए, रात भर आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए वो वहाँ पर एक जगह रुकते हैं, आग जलाते हैं एंड बैठते हैं। तब कोई आता है जिसको वो लोग भूत कहकर बुला रहे थे हिंदी में। अब हिंदी में डबी मैंने ऑफकोर्स देखा, तो वो आता है एंड किसी घायल आदमी को छोड़ जाता है। फिर पता चला कि वो विया है, इस शो का जो लीड कैरेक्टर है वो है। एंड फिर शो फ्लैशबैक में जाता है, फिर पता चलता है कि जहाँ पर वो बंदा था वो विया था, वहाँ पर कोई बीमारी फैली, कोई प्लेग हुआ एंड कॉलरा फैला था वहाँ पर, कुछ लोग मरे। एंड उसके बाद वो उस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए इस्तांबुल जाता है, उसकी दवाई ढूंढने के लिए, क्योंकि उसकी कोई बहुत करीबी मर गया था। तो उसके बाद वो इस्तांबुल जाता है, फिर वहाँ जाकर कुछ भी उतना खास नहीं हुआ, किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने की कोशिश करता है एंड वो सेकंड एपिसोड में वहाँ से निष्कासित भी कर दिया जाता है। एंड कुछ यूँ हो रहा, तो फिलहाल उतना कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा, ना कैरेक्टर्स में कुछ ज़्यादा डेप्थ है, ना कोई बहुत अच्छा, ऐसा लगा कि कुछ अच्छा है। एंड ऊपर से दिमाग का दही मेरा हो रखा था ऑलरेडी, एलीट ने किया हुआ था, तो मेरा मन नहीं हुआ कि मैं इसको आगे कंटिन्यू कर दूँ। कल परसों अगर मूड होगा तो ही मैं देखूंगा, इससे ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है ना। तो हाँ, ये है कि जो सिनेमेटोग्राफी वो अच्छी, लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस ज़माने में ये शो सेट है, उस ज़माने में धूप निकलती थी या नहीं निकलती थी, धूप पड़ती थी या नहीं पड़ती थी, सूरज महाराज थे या नहीं थे? क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी धूप नहीं है, ऐसा लगता है जैसे बादल छाए हुए हैं। तो थोड़ा उसका ध्यान रखना चाहिए था, धूप जैसी कोई चीज़ होती भी है कि नहीं होती उस ज़माने में। तो बाकी यार कुछ भी बहुत ऐसा नहीं लगा कि पोटेंशियल के नाम पर कुछ भी बहुत ग्रेट हो सकता है यहाँ पर आगे आने वाले एपिसोड्स में। तो मैंने छोड़ दिया है। एंड ये मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि भाई मत देखो, मेरे दिमाग का ऑलरेडी दही हो रखा है एंड दही वाले दिमाग में मैंने इसको देखना शुरू किया, ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो एक ट्राई दे सकते हैं, मैं मना नहीं कर सकता एंड ना ही ये कह सकता हूँ कि देखना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, चाहें तो एक ट्राई दे दें, आपको ठीक लगे तो आगे देखना है। एंड मुझे बताना कि अच्छा है तो मैं डेफिनेटली इसको देखूंगा, अगर आपने कहा कि खराब है, अच्छा नहीं है, तो मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। तो ये है, हिंदी में अवेलेबल है। एंड यार कुछ और चीज़ें हैं, मतलब जो राइटिंग है, जो प्रेजेंटेशन एग्जीक्यूशन है, वो पेसिंग है, वो कहीं ना कहीं ठंडी स्लो पेसिंग और बोरिंग सा मुझे लगा। जैसा कि मैंने कहा, मैं लगभग पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड ही था इन 2 एपिसोड्स के दौरान, जिन दोनों एपिसोड की लेंथ 80 मिनट थी। पहला 39 मिनट का था, दूसरा 41 मिनट का था, जिसमें से 5-5 मिनट के एंड क्रेडिट्स थे। तो दोनों एपिसोड 70 मिनट के थे एंड वो 70 मिनट मुझे यूँ लगे कि जैसे मैंने एलीट के 2 एपिसोड देख लिए हों उतनी देर में। ये है भाई, अपने टेक लिख के बताना है। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो 18+ हो। बाकी आप देखना, बताना कैसा है। बाकी ये है, जस्ट 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 इन दोनों एपिसोड के लिए। ये है, लिख के बताना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड वो जो कैरेक्टर है विया, तो मुझे थोड़ा बेवकूफ़ टाइप का लगा, मतलब उस कैरेक्टर में डेप्थ नहीं है एंड कैरेक्टर कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं है कि कैरेक्टर की वजह से ही मन करे कि इसको आगे देखना चाहिए। कि वो थोड़ा खिसका हुआ सा लगता है यहाँ से। एंड उसकी जो वेशभूषा है, जो हेयर स्टाइलिंग है, वो सब आज के ज़माने की जैसी लगती, तो यकीन नहीं दिलवा पाता कि ये किसी पुराने ज़माने में सेट है। तो ये चीज़ें उतनी कुछ कन्विंसिंग नहीं लगी। ये है, लिख के बताना, थैंक यू।